1940 की दहाई के बाद पहली दफा है कि अमेरिका इतना भारी टैरिफ लगा रहा है। और 1980 की जो दहाई है उसमें तो तकरीबन टैरिफ जो है वो 0 तक चला गया था। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह मौकफ है कि पूरी दुनिया ने हमारा नाजायज फायदा उठाया। आज डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद कराने के लिए तैयार हुए हैं तो यूरोप के सारे मुल्क इकट्ठे हो गए हैं और वो कह रहे हैं हम बना रहे हैं कोalition ऑफ द विलिंग, यानी रजामंद लोगों का इत्तेहाद। भाई किस चीज पे रजामंद आप कर रहे हैं लोगों को? जंग पे? ज़ेलेंस्की वो यूं नजर आता है कि नेटो के हाथों में एक खिलौना है और यूं लगता है कि ज़ेलेंस्की को आगे करके ब्रिटानिया, फ्रांस और जर्मनी एक हौलनाक खेल खेले जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया को यह समझना चाहिए कि रूस जो है उससे किसी को खतरा नहीं है, बल्कि रूस को इन सारों से खतरा है। ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है यूरोप। इसलिए इस वक्त ट्रंप का जो साथ देगा वो अमन का साथ देगा। रेडियो हिमालय न्यूज के प्रीमियम मेंबर बनने का तरीका, ज्वाइन का बटन सिलेक्ट करें और दिए गए मेंबरशिप प्लान्स में से प्लान सिलेक्ट करें। £24.99 माहाना देकर प्लेटिनम मेंबर बने और खुसूसी वीडियोस देखें। हमारे लाइव शोज में स्पेशल गेस्ट बनने का मौका हासिल करें। अगर आप ये पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो £4.99 माहाना देकर गोल्ड मेंबर बनकर हमसे जुड़ जाएं, या सिर्फ £2.99 माहाना देकर ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएं, या फिर सिर्फ 99 माहाना देकर लॉयल्टी मेंबर बनकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज के मेंबर बनकर आप हमारी बिहाइंड द सीन्स और खुसूसी वीडियोस भी देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बस अपनी अदायगी की तफसीलात यहाँ डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और आप देख रहे हैं ट्रंप डेली अपडेट्स। नाज़रीन, आज डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म से कनाडा और मेक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ नाफिज हो रहा है। कनाडा और मेक्सिको की तमाम जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका में उनके ऊपर 25% और जो चाइना की इंपोर्ट्स हैं उसमें अक्रॉस द बोर्ड 10% टैक्स लग रहा है। जिसका मतलब ये है कि पहली टर्म में जो उन्होंने चाइनीज की मसनूआत के ऊपर इंपोर्ट पर टैक्स लगाया था 10%, वो भी बरकरार रहेगा और उसके ऊपर इजाफी 10% टैक्स यानी 25% टैक्स लगेगा। कुछ ऐसी मसनूआत भी हैं जिन पर यह टैरिफ 25% तक जाएगा, चाइनीज मसनूआत। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आखिरी वक्त तक मैंने कोशिश की कि मेक्सिको और कनाडा के साथ माइग्रेंट्स जो है, जो गैर कानूनी तौर पर लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं, उस हवाले से कोई मुआहदा हो, उसकी कोई रोकथाम हो, और वो नहीं हो सका। और इसके अलावा जो ड्रग्स आ रही हैं उसका भी कोई खातिर ख्वाह मुझे नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लिहाजा मैं टैरिफ लगा रहा हूं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी अमेरिकन कंज्यूमर के लिए, जो अमेरिका में मौजूद अमेरिकन खरीदार है जो चीज़ों के, उनको वो ये है कि मैं पहले भी अपने कुछ प्रोग्राम पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे मसला ये है कि कोई एक चीज़ एक जगह पे नहीं बनती। यानी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके कुछ हिस्से कनाडा में बनते हैं, कुछ अमेरिका में बनते हैं, फिर वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो फिर जाके असम्बल होते हैं और फिर प्रोडक्ट बनती है। और यही हाल मैक्सिको का है। इसका मतलब ये है कि जो पुर्जाजात भी कनाडा से इंपोर्ट होंगे उन पर भी टैरिफ लगेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका में वो महंगी होगी। जो खाने पीने की अशिया या ज़रूरी अजनास कनाडा और मेक्सिको से आती हैं वो भी अब महंगी हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि घबराना नहीं है। उन्होंने कहा है कि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लोगों को थोड़ा सा अपनी कमर कसनी पड़ेगी, लेकिन तवीलुल मियाद यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट अमेरिका के लिए इसमें बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को बैंक करप्सी यानी दिवालिये से बचाया जाए और इसीलिए वो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी कौमी खजाने को भरा जाए और जो $3 ट्रिलियन का डेफिसिट है उसको भी किसी न किसी तरह से कम किया जाए। इसीलिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी बनाया है, जिसके सरबराह उन्होंने बनाया इलॉन मस्क को। और उसका काम यह है कि वो ये देखे कि कहां से पैसे सरकार के जाया हो रहे हैं, कहां कौन कौन से महकमों में फालतू भर्तियां की गई हैं और उनको छांटा जाए, लोगों को कम किया जाए। और ये सिर्फ वो स्टेट मशीनरी में नहीं कर रहे, ये वो फौज में भी कर रहे हैं। और फौज में अब तक 55,000 पेंटागन के मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार हो चुकी है, जिनमें से 5,000 को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाएगा और 50,000 जो है
उनको बतदरीज जो है पेंटागन से फारिग किया जाए। और ये नहीं है कि उनको नौकरियों से फारिग कर रहे हैं, उनको अच्छा पैकेज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम देंगे। इसी तरह से नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि ट्रंप ने ये फरवरी के शुरू में उन्होंने कहा था कि ये टैरिफ लगेगा, लेकिन फिर उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को टाइम दिया। उन्होंने कहा चलें 1 महीने का टाइम आपको देते हैं, वरना ये फरवरी के शुरू में लगने थे टैरिफ। और उन्होंने कहा कि मेक्सिको ने वादा किया था कि वो बॉर्डर पे फौज भेजेगा, बॉर्डर का वो करने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि कोई इलीगल ना जाए। और कनाडा ने जो है वो इम्पोज किया, एक बनाया था, अपॉइंट किया था फेंटेनल जार। फेंटेनल ड्रग का नाम है, जार का मतलब है उसके किंग, कि वो उसको कंट्रोल करे। लेकिन इसके बावजूद भी अब कुछ ना कुछ तो किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, टैरिफ तो लगेंगे ही लगेंगे। जो कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, तिजारत के सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते कहा कि मैक्सिकन्स ने और कैनेडियंस ने बॉर्डर पे अच्छी जो है कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन जो फेंटेनल जो ड्रग है, इसके इस्तेमाल से जो अमवात हो रही हैं उनमें अभी कोई कमी नहीं देखने में आ रही। तो उन्होंने कहा कि सदर ने फैसला किया है कि वो इस तरह खेलेंगे। वो कल दोपहर यानी आज दोपहर तक ये फैसला करेंगे कि ये टैरिफ जो है लगाए जाएं। यानी आज उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि आज से टैरिफ लगेंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने 10-12 घंटे का वक्फा बीच में रखा है। यानी कि रात 12 बजे से ये नहीं लगे, बल्कि ये दिन में किसी टाइम से लगेंगे। अब उन्होंने जो है वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहा है कि आप अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। और जो S&P 500 है वो 2% नीचे आ गया है उसके हिस्सेस। और ये इस साल का यानी जनवरी, ये फरवरी, मार्च 2 महीने में ये सबसे ज्यादा इसका कमी आई है स्टॉक में, S&P 500 में। इसी तरह रसल जो है 200 इंडेक्स, उसमें जिसमें छोटी कंपनियां होती हैं, वो भी 2.5% उसके हिस्से में वैल्यू में कमी आई। तो वॉल स्ट्रीट जो है वो अब खौफजदा है। अब कनाडा और मेक्सिको जो है ये बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं अमेरिका के, और ये एक्सपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी तादाद में अपनी चीजें यूनाइटेड स्टेट्स को, और पैसा कमाते हैं, जाहिर है। तो अब ये जो सरकार अमेरिकी ने ये धमकी लगाई है और जो ये करने जा रहे हैं, इससे जाहिर है कि कनाडा और मेक्सिको का जो पैदावारी शोबा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके ऊपर भी बहुत सख्त चोट लगेगी। लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया है। और मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा हमारे पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, और हम देखेंगे कि क्या होता है, सदर क्या फाइनल फैसला होता है, और हम फिर अपने उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अब जो नए टैरिफ्स जो लगने वाले हैं उनमें स्टील के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर, कॉपर और लकड़ी जो है टिम्बर, इसके ऊपर और इनसे तैयार होने वाली मसनूआत के ऊपर जो है टैरिफ लगने जा रहा है। इसके अलावा गाड़ियों के ऊपर भी अब टैरिफ लगेगा। जो गाड़ियां इंपोर्ट होंगी अमेरिका में उस पर भारी टैक्स लगेगा। अब कनाडा, मेक्सिको, चाइना जो है वो अमेरिका में जो इंपोर्ट्स होती हैं 40% इंपोर्ट्स जो है वो इन 3 कंट्रीज से होती हैं, 40% इन 3 कंट्रीज से। तो इस टैरिफ का मतलब ये है कि नॉर्थ अमेरिका की जो सप्लाई चेन्स हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होंगी। अच्छा, ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि ये जो टैरिफ है ये 1940 की दहाई के बाद पहली दफा है कि अमेरिका इतना भारी टैरिफ लगा रहा है। और 1980 की जो दहाई है उसमें तो तकरीबन टैरिफ जो है वो 0 तक चला गया था इन 3 कंट्रीज का। तो अब ये सिर्फ अमेरिका के ऊपर इसका असर नहीं होगा, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और आप देखेंगे कि ये जो अगला हफ्ता है, ये जो हफ्ता चल रहा है, इसी में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें ऐसे लहरें उठेंगी बैठेंगी। कहीं स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज्यादातर नीचे जाएगा, और इसको सेटल होने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह मौकफ है कि पूरी दुनिया ने हमारा नाजायज फायदा उठाया, हमें खूब चूना लगाया, हमारी सादगी का और हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। जेलेंस्की पे वो बहुत गर्म है, वो कहते हैं हमने $350 अरब तुम लोगों को दिया है, जिसमें से तुम कहते हो कि $100 अरब का कुछ पता ही नहीं चला था वो कहां गया, किसकी जेब में गया।
और डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद कराना चाहते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद कराने के लिए तैयार हुए हैं, तो यूरोप के सारे मुल्क इकट्ठे हो गए हैं और वो कह रहे हैं हम बना रहे हैं कोलिशन ऑफ द विलिंग, यानी रजामंद लोगों का इत्तेहाद। भाई किस चीज पे रजामंद आप कर रहे हैं लोगों को? जंग पे कि जंग जारी रखो यूक्रेन में। एक बंदा दुनिया में कह रहा है जंग रोक दो, जंग खत्म करो, लोगों की जानें जा रही हैं, लाखों की तादाद में लोग मर गए, 10 लाख के करीब तो यूक्रेन के मर गए, 7 लाख रूसी मर गए। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा युद्ध है ये, जिसके अंदर इतने सारे लोग मरे। ट्रंप कहता है खुदा का वास्ता ये जंग बंद करो, मासूम लोग दोनों तरफ मर रहे हैं, लोगों को मरने से बचाओ। लेकिन ज़ेलेंस्की वो यूं नजर आता है कि नेटो के हाथों में एक खिलौना है, और यूं लगता है कि ज़ेलेंस्की को आगे करके ब्रिटानिया, फ्रांस और जर्मनी एक हौलनाक खेल खेलने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटानिया के वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कल ये बयान दिया कि हम आखिरी हद तक जाएंगे यूक्रेन को बचाने के लिए। तो तबाह तो इन्होंने किया है उसको जंग में डाल के, तो कह रहे हैं हम बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, चाहे हमें इसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड यानी फौजें उतारनी पड़े यूक्रेन में, एंड प्लेन्स इन द एयर, और हवा में हवाई जहाज उड़ाने पड़े। तो इसका मतलब क्या है नाजरीन? इसका मतलब यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में डांट रहे थे उसको, और कह रहे थे कि तुम जुआ खेल रहे हो, तुम दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दहाने तक ले आए हो, तुमको ये बात समझ नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हुए तो नेटो की फौजें डायरेक्ट जो है वो रूस के फौज के मद्दे मुकाबले आने का खदशा पैदा होगा, और अगर नेटो के जहाज़ों ने यूक्रेन के फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ें की और उनके ऊपर कोई मिसाइल अटैक हुआ और वो जहाज नीचे गिरे, तो फिर तीसरी जंग अजीम की शुरुआत तो हो गई। इस वक्त पूरी दुनिया को यह समझना चाहिए कि रूस जो है उससे किसी को खतरा नहीं है, बल्कि रूस को इन सारों से खतरा है। वो कैसे? कि रूस ने 1991 में गोरबाचोव और वजीर खारजा अमेरिका उस वक्त के जेम्स बेकर के दरमियान यह मुआहदा हुआ था कि भाई सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद नेटो जो है वो मशरक की तरफ यानी रूस की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन आज तकरीबन 30 ममालिक नेटो में वो शामिल कर चुके हैं जो इसके इर्द गिर्द है रूस के, और फिनलैंड और स्वीडन का तो बॉर्डर मिलता है, इनको उन्होंने नेटो में शामिल किया, और अब वो चाहते थे कि यूक्रेन शामिल हो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है रूसियों को, पुतिन को तसल्ली दी कि भाई आप ठहर जाएं। उसने ऐलान किया कि भाई यूक्रेन को हम नेटो में शामिल नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा शामिल, जंग बंद करो। तो फिर ये केयर स्टारमर, जिसको मैं लूमड़ी कहता हूं, और वो जो है हलाशेरी देने वाला फ्रांस का सदर मैक्रोन और जर्मनी के जो अब लीडर्स हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये यूरोप को न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल रहे हैं, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है यूरोप। इसलिए इस वक्त ट्रंप का जो साथ देगा वो अमन का साथ देगा। और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्रंप की मौजूदगी में कहा था कि हम गैर जानिबदार नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। तो अमन की बात तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस वक्त सदर पुतिन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप, 3 ऐसे बंदे दुनिया में रह गए जो जंग खत्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। आपको एक और बात बताऊं, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि रूस की इकॉनमी तबाह होगी, बर्बाद होगी, सब बकवास, सब झूठ है। रूस की इकॉनमी तो जंग के इन 3 सालों में और ज्यादा स्ट्रांग हुई है। इस वक्त रशियन की जो ग्रोथ रेट है वो 4% तक चला गया। तो इसलिए ये फजूल बातें करते हैं, ये दुनिया को जंग की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन ऐसा होने से ट्रंप इनको रोकना चाह रहा है। बहरहाल देखते रहिए रेडियो मालिया न्यूज। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। जैसे नई अपडेट आएगी मैं आपको बाखबर रखूंगा। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।